गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कन्यादान के अभ्यास प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका आंसर होगा कि माँ चाहती है कि उसकी लड़की स्वभाव से सरल, भोली और कोमल बनी रहे। वह दुनियादारी जैसे स्वार्थी, चालाक और झगड़ालू ना बने, परंतु साथ ही साथ वह उसे शोषण से भी बचाना चाहती है। ठीक है, वह चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता का गलत फायदा ना उठाएं, उस पर अत्याचार ना करें। इसलिए वह चाहती है कि उसकी लड़की तो बने परंतु लड़की जैसी दिखाई मत दे। ठीक है, अगला प्रश्न है आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। तो इसका पहला प्रश्न है इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की दशा के बारे में दो बातें बताई हैं। नंबर 1, वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, घर भर के लिए रोटियां पकाती है। नंबर 2, बहुत अधिक काम करने के बावजूद भी उस पर अत्याचार किए जाते हैं और कई बार उसे जला भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी क्यों समझा। ठीक है, इसका उत्तर होगा कि माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि सभी लड़कियां शादी के समय खुशहाली के सपने देखती हैं, परंतु वे सभी सपने झूठे सिद्ध होते हैं। वास्तव में बहुओं को प्यार के नाम पर घर गृहस्थी के कठोर बंधनों में बांधा जाता है। यदि वह इससे इनकार करे तो उसे जला भी दिया जाता है, परंतु विवाह के समय भोली कन्या को इस दुर्दशा का एहसास नहीं होता, इसलिए वह उससे बचने का कोई उपाय भी नहीं करती। अब प्रश्न है पाठिका थी धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और लेबंद पंक्तियों की। ठीक है, इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आई है उसे अपने शब्दों में बताइए। इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में एक ऐसी लड़की की छवि उभरती है जो विवाह के काल्पनिक सुखों में मगन है। वह सोच रही है कि वह सज धज कर ससुराल में जाएगी, उसके पति उस पर रीझेंगे, उसे प्यार करेंगे, सास ससुर अन्य मित्र बंधु उसे पलकों पर बिठा लेंगे, वे नाज नखरों से रहेगी, सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, तो वह कितनी सुखी होगी। जब वह नए नए कपड़े और गहने पहनेगी तो सबकी आंखों में प्रशंसा का भाव होगा। इस प्रकार ससुराल में उसका जीवन मधुर होगा, संगीतमय होगा। उसे घर गृहस्थी के सारे काम निपटाने पड़ेंगे, चूल्हा चौका भी करना पड़ेगा, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं करती। ठीक है, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। इसका आंसर होगा माँ अपने सुख दुख को, विशेषकर नारी जीवन के दुखों को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ बांट सकती है। शादी से पहले माँ और बहनें उसकी पूंजी थी, वह उनके साथ बातें कर सकती थी, सलाह दे सकती थी, परंतु अब उसके पास बेटी ही एकमात्र पूंजी है। कन्यादान के बाद वह भी ससुराल चली जाएगी तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। अगला प्रश्न है माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। नंबर 1, कभी भी अपनी सुंदरता और उसकी प्रशंसा पर ना रीझना। नंबर 2, घर गृहस्थी के सामान्य कार्य तो करना किंतु अत्याचार को सहन मत करना। नंबर 3, कपड़ों और गहनों के बदले अपनी आज़ादी ना बेचना, अपना व्यक्तित्व मत खोना। नंबर 4, अपनी सरलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट ना होने देना कि लोग उसका गलत ढंग से लाभ उठाएं। ठीक है बेटा, ये थे आपके अभ्यास प्रश्न। थैंक यू सो मच।